मैंने विचार यह देखा है, जो कुछ है आपके हाथ में है। चरणों के दर्शन से स्वामी सभी सुख आपके साथ में है। पक्षी कुटुंब दिख पड़े, मन अवध समान सुहाएगा। जो पर्णकुटी पत्तों का घर, सुरपुर समान मन भाएगा। वन देवता पुत्र वधू समझान, नाथ आपके साथ में करेंगे मेरा मान। और कोमल कुश के पत्तों की सातरी बनाई जाएगी। हे नाथ आपके साथ वही मखमल की तो सख्त पा जाएगी। जो कंद मूल फल भोजन है, वो अमृत से भी बढ़कर है। कोट अवध मम बन पहाड़, होवे मंदिर से बढ़कर है। और सुनिए स्वामी, जिस प्रकार दिन में चकई रहती है, खुश रहूं आपके चरण देख, इस तरह दासी कहती है। सब तरह करूं सेवा बन में, यह कमल खाना हरूंगी मैं। जब धूप में भारी गर्मी हो, अंचल से प्यार करूंगी मैं। हे नाथ आपके साथ भला, वही कौन ताड़ने वाला है। जिस तरह सिंगनी को गिदड़ कहीं नहीं निहारने वाला है। अगर 14 बरस से ये रहते जानो प्राण, तो तुझको यहाँ छोड़कर जाओ कृपा निधान। मैं दासी हूँ चरणों की, मुझको कर छोड़ यहाँ जाओगे। एक ही दिवस में हे स्वामी, ये देह में प्राण न पाओगे। अगर आप वनों में जाते हो, तो मैं ये संग में जाऊंगी। बिना आप भी सुनने मंदिर, यहाँ रहकर क्या सुख पाऊंगी। जब चरण थके चलते चलते, तब थकन को आप गंवाऊंगी। वहाँ बैठे विटप की छाया में, तुमरे ये चरण दबाऊंगी। सेवा दिन रात करूंगी मैं, तन मन सब तुम बारूंगी। वन में नहीं मुझको संकट हो, निर्जन मुख कमल निहारूंगी। नहीं अवधि बीते आप बिना, इस प्रकार संग सहारूंगी। मैं कला और विष खाऊंगी, पर आपको नहीं बिसराऊंगी। वचन वियोग न मरण हृदय ठान लिया, ये कहकर व्याकुल हुई सिया सुमित गुण खान। रामचंद्र ने भी तभी मन में किया अनुमान, हठ करने से जान की तन तन समय त्यागे प्राण। अच्छा क्यों व्याकुल होती हो, तुम भी अब साथ चलो वन में। अब सोच शोक का त्याग करो, गणपति का ध्यान धरो मन में। पहले सीता को समझाकर प्रणाम किया, फिर माता को। खुश होकर आशीर्वाद माता ने दिया सुवन सुखदाता को। और बोली बेटा अवधि पर शीघ्र ही लौट कर आना तुम। इस समय बुढ़ी माता को फिर भूल ना रही जाना तुम। पुत्र जुदाई तेरी में, दिन रात दिख दुख भरूंगी मैं। पुत्र घड़ी कब आएगी, जो फिर भी दर्श करूंगी मैं। हे लाल लाल हे पुत्र पुत्री है, कहकर किसे पुकारूंगी। हे पुत्र तुम्हारी मूर्त को मन से किस तरह विसारूंगी। जब लो पृथ्वी पर रहे गंगा जमुना की धार, तब लो अटल सुहाग हो सीता सुनो तुम्हार। उसी समय सीता सहित मात से आशीष पाए, किया गमन निज भवन से रघुवर ने हर्षाए। ये खबर हुई लक्ष्मण को, तब वो व्याकुल होकर उठ आए। कंपाए माय न हो पुलकाए, मान घबराए प्रभु के निकडिंगाए। आते ही राम के चरणों में निज नाथ नवाया। लक्ष्मण ने लग राम को चकित होकर यो वचन सुनाए। लक्ष्मण ने किस सोच में स्वामी गिरफ्तार, कुछ हुक्म नहीं फरमाते हैं। हे स्वामी कृपाल हे दयालु, कहाँ जाते हो कहाँ जाते हो। लखन लाल के वचन सुने, बोले राम बोले कृपा दान। प्रिय भ्राता जो जल्द ही कहना मेरा आन। जो माता पिता और स्वामी के निज दिन कहने में रहते हैं, ये भ्राता वो ही बड़भागी है, यो वेद लाख शास्त्र सब कहते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मात्र की सेवा करना तुम। वो दुखी मुझे जब याद करे, धीरे दे कर दुख हरना तुम। ये सुन बोले लखन है तुम चरणों का दास, आपने मेरी बात पर करते हो विश्वास। हे नाथ आप समझाते हैं मुझको हर तरह बधाई है, इसमें भी है ना सुनो अपनी ही कठिन कतराई है। मैंने जो जन्म से आज तक आप ही से प्रीति बढ़ाई है। मैं नहीं जानता कौन पिता है और कौन रूही माता मेरी माता है, नहीं और किसी को जानता हूँ। मेरे तो तात तुम ही हो, पूज्य नाथ और पिता मात
जो कुछ हो मात तुम ही हो। हे नाथ तुम्हें उसको समझाना जिसको घर बार प्यारा हो, या उसको समझाइए प्रभु जो सेवक नहीं तुम्हारा हो। लक्ष्मण के ये वचन सुने मन को भाव न घोर, पूरी लक्ष्मण समझाने के लिए बोले श्री रघुवीर, हे तातु यहाँ प्रिय भरत नहीं और नहीं शत्रुघ्न भाई है, और पिता वृद्ध है दुख में पड़े, ने प्रजा का कोई सहाय है। अगर तुम्हें साथ में जाऊंगा जो प्रजा विकल हो जाएगी, माता पिता और कुटुंब से सब अवध कष्ट अति पाएगी। हे तात सुनो, जिस राजा को प्रिय प्रजा कष्ट में रहती है वो राजा नरक निवासी हो नित्य सनातन कहती है। ये सुन लक्ष्मण गिर गए चरणों पर मुस्का मुरझा, तुम स्वामी के मैं दास हूँ कुछ नहीं कर पारो पसाय, मन क्रम वचन स्नेह से करूँ आपका जान, अब क्यों कृपा विसारते दीन बंधु भगवान। तुमको संग में ले जाने की हो अगर आपकी राय नहीं, तो इस सेवक के लिए प्रभु जीने का कोई उपाय नहीं। ये दास आपके साथ में है और आपकी जरूरत रहेगा, यदि आप न हरगिज मानेंगे तो अपने प्राण गंवाएगा। तब तो श्री रघुनाथ ने कहा, भाई तुम जाओ, शीघ्र ही अपनी माता से विदा मांग कर आओ। सहमी लक्ष्मण के वचन सुनत भित सुमित्रा माय, यौवन में चौं ओर को देख मृगी घबराए। के कई अति पापनी मंद क्या लाज विचार दिखलाती है, जो रास में रघुराज और सीता को बन बिसुराती है। हे पुत्र तुम्हारी माता सम वो राजा जनक दुलारी है, और रामचंद्र रघुवीर पिता हरदम तुम्हारी रखवारी है। यदि रामचंद्र बन जाते हैं तो यहाँ तुम्हारा काज नहीं, ये तात अगर राम साथ है तो ये समान ये राज नहीं। बड़ भागी हो पुत्र तुम्हें जो ये हुआ विचार, मुझे निर्भाग्य ने मात कहा आज क्या उद्धार। कर प्रणाम निज मात को लखन चले हर्षाय, मांगे भृग ज्यों भाग्यवश बागुर बसंतुराय। अब पहुँचे रघुवर के समीप बोले विदा में ले आया, अपने चरणों के सेवक पर कृपा करो रघुराज राया। तब लखन और जानकी सहित हर्षाय चले रघुकुल भूषण, जहाँ पड़े हुए थे व्याकुल रुपये उस जगह में पहुँचे तीनों जन। उस समय श्री दशरथ जी को वो सचिव सुमंत लगाने लगे, और रामचंद्र अपने पितु के चरणों में शीश नवाने लगे। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, ये तात मुझे आज्ञा दीजिए, ये वक्त खुशी का पिताजी है, ये शोक त्यागने कीजिए। इस अवसर गर्म और वह तो दुनिया में अपेश होगा, धर्म का कायम रहे आप तो सब प्रकार से यश होगा। मधुर वचन सुन राम के उठे नृपति हर्षाय, पकड़ हाथ रघुनाथ को लीना गोद बिठाए। ठाठ राजसी त्याग करे लखन और श्री राम, चले तो सीता सहित कर्ण को प्रणाम। आगे से रघुनाथ थे पीछे लखन कुमार, मध्यम से श्री शान की पहुँचे गुरु के पास। हाथ जोड़ बोले तभी गुरु से रघुकुल राज, मार सभी है आपके हाथ गुरु महाराज। हे ऋषिराज इस परित्रा का इस प्रकार आप पालन करना, है पिता दुखी समझा करके सब सोच सो के निकारना। सब राजकाज गुरु जी को सौंप श्री रामचंद्र बन जाते हैं, उर्वासी नर नारी सब मिल अति हाहाकार मचाते हैं। सोच में ग्रसित थे दशरथ राजनपाल, बुला तुरंत रघुवीर को बोले यूं भूपाल। ये सखा राम को बन को गए, ये प्राण क्यों नहीं जाते हैं। इस वक्त प्राण मन में रहकर कौन सा सुख चाहते हैं। इसलिए तात सुकुमारों को रथ में बैठा कर ले जाओ, 2-4 रोज दिखला कर बन साथ ही साथ ले आओ। पर दोनों भाई नहीं फिरे तो रामचंद्र सतवादी है, ये तो विनय ये मेरी कह देना फेरी दे सीता जी है। वन निकट का भयंकर देख सिया, जिस वक्त जहाँ वहाँ घबराएगी उस वक्त ताते तुम समझाना फौरन लौट कर आएगी। अगर सीता ही आ जाए तो कुछ हो सहारा प्राणों का, नहीं तो ये प्राण पियान के जाता है आधार प्राणों का।